जी, तो जीबीपी यूएसडी को देखते हैं। जीबीपी यूएसडी और ना यूरो यूएसडी जो है ना हमारे क्या कहते हैं। तो आज जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं वीकली की। तो मैंने पिछले वीक में आपको बताया था कि जो है ना मैं जीबीपी को जो है ना बुलिश देख रहा हूँ इस वक्त। तो वही बात हुई है, तो भाई इसमें सेल है ही नहीं था। ठीक है, ये जी बुलिश ही था, तो कितना अच्छा मूव दिया है यहाँ से। पूरे वीक जो है ना बुलिश रहा, नीचे को तो 1% भी ड्रा डाउन नहीं आया। यहाँ पे इसने लोग मुझे मैसेज भी आए थे कि ये सेल लग रहा है, जीबीपी जो साइन दे रहा है, बट मैंने कहा नहीं। जीबीपी क्योंकि हमें पता है ना इसकी हिस्ट्री का। हिस्ट्री जो है ना वो हमने हिस्ट्री पे चलना है। चलिए अब नेक्स्ट वीक देखते हैं इसका जीबीपी का क्या होता है। जीबीपी भाई अपनी सप्लाई एरिया पे जा रहा है। तो जब तक ये सप्लाई एरिया होल्ड है, सप्लाई एरिया जो है ना, तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो देन जो है ना हम बाइंग इसके अंदर मजीद देखेंगे। अदरवाइज जो है ना यहाँ तक मार्केट आना पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ से हमारी जो है ना सेलिंग बनती है। तो यहाँ से आइए मैं सेल में बैठूंगा। ये एरिया है मेरे लिए बहुत परफेक्ट एरिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना फिब एक्सटेंशन लगा के देखते हैं फिब क्या कहती है। फिब अगर रिट्रेसमेंट अगर हमें अच्छी देती हो तो मार्केट ने अपना हाई लो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरे जो है ना मेरे प्रीवियस लेवल तक आ चुकी है, यहाँ तक मेरा लेवल भी है। तो देन मैं जो है ना बीटीसी को जो है ना सेलिंग देखूंगा। जीबीपी को मैं जीबीपी यूएसडी को मैं ना यहाँ से सेल देखूंगा इस पॉइंट से। ये एरिया कौन सा बनता है भाई? ये एरिया बनता है 1.30869 से। यहाँ से मैं जो है ना इसको सेल दोबारा देखूंगा यहाँ तक। यहाँ तक तो देखूंगा, अदरवाइज यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक। ठीक है, अपने गोल्डन एरिया तक। गोल्डन एरिया से जाके तो यहाँ से फिर दोबारा अप हो सकता है। यहाँ से दोबारा हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए तो हम डेली के अंदर चलते हैं। तो डेली के अंदर भी वही सिनेरियो है सारा का सारा। तो जब तक ये जो एरिया यहाँ तक नहीं आता मैं सेलिंग में नहीं बैठूंगा जीबीपी यूएसडी की। तो अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है, अभी बाइंग करनी है, दोबारा सोच रहे हैं कि बाइंग करने का, तो बाइंग के लिए भी एरियाज हम ढूंढ लेते हैं। बाइंग के लिए कौन से एरियाज जो है ना आपको अच्छे रहेंगे यार। अभी जो है ना मार्केट रिट्रेसमेंट मार्केट को ज़रूरत है। ठीक है, मार्केट अभी रिट्रेसमेंट देगी। तो आई वांट टू सी मार्केट। ये डिमांड एरिया पड़ा हुआ है, ये डेली का है। डेली का डिमांड एरिया नहीं मार्केट छोड़ती, ये बात याद रखना। मार्केट डेली का कभी डिमांड एरिया नहीं छोड़ेगी। आपको सप्लाई एरिया, हिडन सप्लाई, हिडन डिमांड मिल जाए ना, तो देन जो है ना आपके जैसा बंदा ही कोई नहीं है। ये मार्केट आपको बहुत देगी। तो ये सिनेरियो ये वाला एक पड़ा है यहाँ पे। तो मैं इस पोज यहाँ तक देखता हूँ जो है ना। यहाँ से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ना हमें जो है ना यहाँ से वो रिट्रेसमेंट, देन हम जो है ना इसको लेवल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये मेरा जो है ना वीकली है। बट हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी चलते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी यही चीज़ है। ठीक है, मैं इसी लेवल तक देखता हूँ, अभी भी मैं इसी पे देखता हूँ। तो जीबीपी के अंदर जो है ना मेरा ये सिनेरियो, यहाँ तो मार्केट सेल है यहाँ से। तो मैं यहाँ से और एक मेरा ये भी पॉइंट है, ये वाली, ये दो एरियाज हैं। मैं इन दो एरियाज पे जो है ना देखता हूँ मार्केट को। इनमें मार्केट इस एरिया पे आए या फिर इस एरिया पे आए, जो उनसे मर्जी मर्जी एरियाज पे आ जाए, तो मैं जो है ना बाइंग के लिए बैठ जाऊंगा। मैं बाइंग फॉर बाइंग होल्ड करूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट भी बाइंग है, तो अभी भी जीबीपी यूएसडी बाइंग है। तो मैं फिर इस लेवल तक जो है ना होल्ड करूंगा। ठीक है, ये मेरे वीकली एनालिसिस है जीबीपी यूएसडी के। अब यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं, यूरो यूएसडी की तरफ चलते हैं। तो यूरो यूएसडी और जीबीपी सेम ही चलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये वीकली में ये भी मैंने कहा था कि अगर जीबीपी बुलिश गया है तो ये भी यूरो भी बुलिश जाएगा, वही सीन हुआ है। तो ये तकरीबन सेम ही चलते हैं। ठीक है, ये सेम ही चलते हैं। तो इसका भी वही सीन है। हम डेली में चलते हैं, वीकली के अंदर बुलिश रहा है तो हम डेली में चलते हैं। तो ये मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इट्स ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुई है मार्केट। तो अब हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ देखती है। तो मैं इसको ओवरऑल अभी भी बुलिश ही देखता हूँ, ये बात याद रखना है। मैं अभी इसको बेरिश नहीं देख रहा, क्योंकि मेरे जीबीपी के एनालिसिस अगर बुलिश के है ना, तो देन मेरे इसके भी एनालिसिस बुलिश के हैं। तो मैं बुलिश मतलब कि यहाँ से जो है ना इसने एक साइन दिया है मार्केट को। तो H4 के अंदर हमें सेलिंग एक्सपेक्ट है यहाँ तक। तो इट्स एरिया, ठीक है, ये दो एरियाज हैं। इट्स अ सप्लाई एरिया VSA बेस। तो ये वाला एरिया डिमांड एरिया है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट जो है ना इस लेवल तक आती है, तो इस लेवल तक रिट्रेसमेंट करे, तो देन हमें जो है ना यहाँ से बाइंग मिले। ठीक है, यहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। अदरवाइज ऐसा ना हो तो यहाँ अगर इसको वॉल्यूम हाई लग जाता है तो देन हमें से ये वाले बाइंग एरियाज है हमारे, ये आप नोट कर लें। 1.0611 111 और 1.0723। तो यहाँ पे जो है ना हमें जो है ना अच्छी एक मिल जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं ना,
तो फिबोनाची यार मेरी ना ट्रेड्स होती है स्विंग में, मेरी ट्रेड स्विंग होती है, मुझे स्विंग में ज़्यादा मज़ा आता है। स्विंग में यार आपकी पोजीशन जो होती है ना वो लॉसेस वाली नहीं होती, ये बात याद रखना। तो इसलिए जो है ना मुझे स्विंग पसंद है। तो मार्केट को रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है भाई, ये गोल्डन एरिया है। ठीक है यार, एक मिनट में इसको एडजस्ट कर लूँ। तो ये मार्केट के रिट्रेसमेंट एरिया, ठीक है, गोल्डन एरिया है। तो मैं इसको जो है ना यहाँ से बाइंग देखूंगा। तो सेलिंग आती है, आने दे, कोई इशू नहीं है, सेल में बैठ जाए। बट ये सेलिंग का इसने जो है ना बताया हुआ है कि मार्केट सेल आएगी जीबीपी की। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ।